All right. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का 10th लेक्चर है आज, और जो भी हम अभी तक सीखे थे, है ना, उसके ऊपर मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए। होमवर्क करना ज़रूरी है ना। होमवर्क के बगैर इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो इस कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज ही छोड़ दीजिए पढ़ना, है ना। लो भाई, इसको चार्ज पे लगा दो। तो लेट्स डू द होमवर्क। चलिए पहले होमवर्क करते हैं। मिलाइए आप आंसर, है ना। हम लोग नौकरी लेने की पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी के उस्ताद बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। पक्का काम करना है, क्योंकि हमें 4 महीने में ही इंग्लिश टीचर्स को भी इंग्लिश पढ़ाना है। कह रहा आइडेंटिफाई ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आइडेंटिफाई वर्ड्स, शब्दों को पहचानने का काम दिया गया था। पहला था कि दे आर रिच, वो अमीर हैं, बट लेकिन दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू, लेकिन वो तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। देखो 2 क्लॉज है इसमें, एक मेन क्लॉज ये है, एक मेन क्लॉज ये है। ये कंपाउंड सेंटेंस है। इन मेन क्लॉजेस के भीतर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, विल और हेल्प मिला करके वर्ब कंपोनेंट है, यू ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है। कंपाउंड सेंटेंस है, 2 मेन क्लॉजेज आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें एक एक वर्ड को अगर पहचाना जाए तो ये प्रोनाउन वर्ड है, दे आर वर्ब है, रिच एडजेक्टिव वर्ड है, बट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दे प्रोनाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, नॉट एडवर्ब वर्ड है, यू प्रोनाउन है। माई बेस्ट फ्रेंड, अच्छा ये क्या था? तो ये था कंपाउंड सेंटेंस। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ये क्या है? ये है नाउन फ्रेज। इसमें फ्रेंड है नाउन, बेस्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है नाउन के बारे में चर्चा करना। यह है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का काम है नाउन को डिटर्मिन करना। टॉल बट नॉट इन गुड हेल्थ, लंबा लेकिन नॉट इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में नहीं। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, किसी के बारे में चर्चा कर रहा है। कोई आदमी किस प्रकार का? लंबा लेकिन बीमार, अच्छा स्वास्थ्य में नहीं। इसमें जो है ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इधर एक तरफ एडजेक्टिव है, एक तरफ एडजेक्टिव फ्रेज है। दोनों का स्टेटस सेम है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव ये भी एडजेक्टिव, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दोनों को जोड़ रहा है। अब इसमें आपको एक एक वर्ड बताना है।
तो ये है एडजेक्टिव, ये है कंजंक्शन, ये है एडवर्ब, ये है प्रपोजिशन। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है? तो ये प्रपोजिशन फ्रेज है। ये प्रपोजिशन फ्रेज है, काम एडजेक्टिव का कर रहा है। इसी एडजेक्टिव की चर्चा करने के लिए ये एडवर्ब होता है ना, नॉट, ये इसके बारे में बता रहा है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। हेल्थ क्या है? नाउन है। वाइट और रेड, सफ़ेद या लाल, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ही होता है इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ना। तो ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। Ravi has no idea when she will return. Ravi has no idea when she will return. रवि सब्जेक्ट है, रवि हैज़ वर्ब। रवि रखता है कोई आइडिया नहीं। आइडिया अबाउट, यहाँ अबाउट छुपा हुआ है। सो रवि हैज़ नो आइडिया व्हेन शी विल रिटर्न। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? क्योंकि ये तो पूरा मेन क्लॉज हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लॉज है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तो है। शी सब्जेक्ट है, विल रिटर्न वापस आएगी वर्ब है, व्हेन एडवर्बियल है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें एक एक वर्ड बताना है आपको। ये नाउन हो गया, हैज़ वर्ब है, नो डिटर्मिनर है, आइडिया नाउन है, अबाउट प्रपोजिशन है, व्हेन एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। शी प्रोनाउन है, विल वर्ब है, रिटर्न वर्ब है। Identify the following underlined units of the English language. Identify the following. नीचे दिए हुए चीज़ों को पहचानना है आपको। पहली चीज़ है a very good man, एक बहुत अच्छा आदमी। नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज का मेन वर्ड नाउन होता है। वेरी गुड एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम होता है डिटर्मिन करना। इसमें ये एडजेक्टिव है गुड, ये एडवर्ब है, एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव की चर्चा करना। वेरी गुड मैन, एक बहुत अच्छा आदमी।
ऑल नाइट, पूरी रात। ये नाउन फ्रेज भी है और एडजेक्टिव फ्रेज भी है, सॉरी एडवर्ब फ्रेज भी है। ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। रात भर, ऑल नाइट का ये भी मतलब होता है रात भर, समय बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, रात भर हुआ, ऑल नाइट। तो ये मीनिंग से एडवर्ब फ्रेज भी है और नाउन फ्रेज भी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नाइस, अच्छा, ये एडजेक्टिव है। वेरी, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। तो मेरे दोस्तों में से एक तो दोस्त ही होगा ना कोई। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब नाउन। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव इसके बारे में चर्चा कर रहा है। ये क्या है, नाउन फ्रेज है पूरा। इसमें अगर एक एक वर्ड पहचानना हो तो ये नाउन प्रोनाउन हो ही गया। प्रोनाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। He is afraid of dogs. He is afraid of dogs. वो कुत्तों से डरता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। afraid of dogs कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। लेकिन क्या है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, afraid of dogs। ये है प्रोनाउन, ये है वर्ब, afraid है एडजेक्टिव, of dogs ये एडवर्ब का काम कर रहा है प्रपोजिशन फ्रेज। इसमें देखिए ये है प्रीपोजिशन और ये है नाउन। ठीक है, आगे है, आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, afraid of dogs, afraid of dogs कुत्तों से भयभीत। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करने वाला एडवर्ब ही होता है। अब ये पूरा क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज का मेन वर्ड एडजेक्टिव होता है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है। It is very hot here in May and June. It is very hot here
in May and June. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट ही आता है। हियर एडवर्बियल है, इन मे एंड जून ये भी एडवर्बियल है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इसमें एक एक वर्ड अगर पहचानना हो तो इट प्रोनाउन है, इज वर्ब है, वेरी हॉट बहुत गर्म है ना, ये दोनों मिला करके एक्चुअली ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें हॉट एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। हियर ये एडवर्ब है, इन प्रीपोजिशन फ्रेज, काम एडवर्ब का कर रहा है, ये प्रीपोजिशन है। मे एंड जून नाउन फ्रेज है, इसमें मे नाउन है, जून भी नाउन है और एंड जो है कंजंक्शन है। अगला है A city which is situated near a sea is never extremely hot. A city which is situated near a sea is never extremely hot. वो कभी अत्यंत गर्म तो नहीं होता है। अब इसको पहचानिए क्या क्या है। देखो, अ सिटी विच इज सिचुएटेड नियर अ सी, ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में मेन वर्ड है सिटी, जो कि है नाउन, विच सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सिचुएटेड कॉम्प्लीमेंट है, नियर अ सी एडवर्बियल है। और अगर इसको मिला दें पूरा तो ये एक्चुअली एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस नाउन की चर्चा कर रहा है। ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम नाउन को डिटर्मिन करना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये नाउन फ्रेज, ठीक है ना। और ये नाउन फ्रेज एक्चुअली सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। A city which is situated near a sea, समंदर के किनारे स्थित एक शहर, is ये वर्ब है, never extremely hot ये कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा मेन क्लॉज हो गया, बीच में एक एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में भावार्थ के हिसाब से असर्टिव सेंटेंस है, रचना के हिसाब से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आया है, ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज। अगर आपसे कहा जाए एक्सट्रीमली हॉट,
इसमें क्या था, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करना। एक्सट्रीमली हॉट, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अत्यंत गर्म, दोज हु स्पीक इंग्लिश, दोज वे लोग, हु स्पीक जो बोलते हैं इंग्लिश। अधूरी बात कह रहा है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का मेन या हेड वर्ड नाउन होता है, तो है ये नाउन। हु सब्जेक्ट है, जो बोलता है वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके बारे में बताता है। दोज हु स्पीक इंग्लिश, एनफ पीपल, पर्याप्त लोग। एनफ पीपल, पर्याप्त लोग। ये डिटर्मिनर है, इसके बारे में बता रहा है। ये पूरा हो गया नाउन फ्रेज। देखिए, एनफ जब एडजेक्टिव या डिटर्मिनर का काम करता है ना, तो वो नाउन के पहले आता है। लेकिन एनफ जब एडवर्ब का काम करता है, याद रखना, तो एनफ जब भी एडवर्ब होता है तो पोस्ट मॉडिफायर यानी बाद में आने वाले मॉडिफायर की तरह काम करता है। जिस एडजेक्टिव एडवर्ब की चर्चा, वर्ब की चर्चा करता है एनफ एडवर्ब के रूप में, वो उसके हमेशा बाद आता है। उस एडजेक्टिव उस एडवर्ब के बाद आता है। जैसे अगला ही है रिच एनफ, रिच एनफ, पर्याप्त रूप से अमीर। इसमें ये है एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब, पर्याप्त रूप से। तो मैंने जैसा बताया था कि जब एनफ एडवर्ब का काम करता है तो पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम करता है। जिस एडजेक्टिव एडवर्ब की चर्चा करता है उसके बाद में आता है। तो यह है एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें मेन वर्ड है अमीर। अमीर किस ढंग से? पर्याप्त रूप से अमीर, रिच एनफ। ये किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में चर्चा करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है। क्विकली एनफ, क्विकली एनफ, क्विकली एनफ मतलब पर्याप्त रूप से, तेजी से। ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में चर्चा कर रहा है, तो किस ढंग से? तो पर्याप्त तेजी से। ये एडवर्ब फ्रेज है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। प्राइम मिनिस्टर है नाउन, ऑफ श्रीलंका है प्रीपोजिशन फ्रेज, जो काम एडजेक्टिव का कर रहा है। द है डिटर्मिनर। ये बन गया नाउन फ्रेज। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। योर एल्डेस्ट ब्रदर, योर एल्डेस्ट ब्रदर, तुम्हारे सबसे बड़े भाई। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव का काम नाउन की चर्चा करना, डिटर्मिनर का काम डिटर्मिन करना। नाउन फ्रेज है। तुम्हारे सबसे बड़े भाई। इन द रिवर, नदी में। इन द रिवर, नदी में। तो ये तो है नाउन फ्रेज। प्रीपोजिशन के बाद आया है नाउन फ्रेज। यहाँ से यहाँ तक ये है प्रीपोजिशन फ्रेज। इसमें ये है डिटर्मिनर, ये है नाउन। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। काम या तो
एडजेक्टिव का करेगा, या एडवर्ब का काम करेगा। The pole in the river. The pole in the river is made of steel. Made of steel मतलब स्टील से बना। Made एडजेक्टिव है, of steel एडवर्ब है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। प्रीपोजिशन फ्रेज तो एडवर्ब का काम कर ही रहा है ना, एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। किस प्रकार का, तो स्टील से बना हुआ। ये वर्ब है। अब पोल इन द रिवर इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या ये, यहाँ से यहाँ तक ये है नाउन फ्रेज, जिसका मेन वर्ड है नाउन, पोल। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये है प्रीपोजिशन फ्रेज। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। ये है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर का काम होता है डिटर्मिन करना। द पोल इन द रिवर, ये है प्रीपोजिशन, ये है नाउन, ये है डिटर्मिनर। तो नाउन फ्रेज है द पोल इन द रिवर, नदी में जो खंबा है वो खंबा। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल है, भाव अर्थ के आधार पर असर्टिव है। He was standing in the river. He was standing. He was standing, वो खड़ा था, in the river, नदी में। He सब्जेक्ट है, was standing खड़ा था, वर्ब है, कहाँ, in the river, ये एडवर्बियल है। एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम एडवर्ब का कर रहा है। एक एक वर्ड अगर पहचानना हो तो ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। रवि डिडंट टेस्ट व्हाट माया कुक्ड। अच्छा, यहाँ देखिए, इन द रिवर एडजेक्टिव का काम कर रहा था, प्रीपोजिशन फ्रेज। यहाँ इन द रिवर एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे, वर्ब के बारे में बता रहा है, स्टैंडिंग कहाँ, इन द रिवर। यहाँ नाउन पोल के बारे में, नाउन के बारे में चर्चा कर रहा था, इसलिए इन द रिवर प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा था। तो नाउन की चर्चा करने वाला एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ वर्ब स्टैंड, खड़ा होने के बारे में बता रहे कहाँ, यहाँ इन द रिवर, नदी में, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो सेम प्रीपोजिशन फ्रेज, सेम प्रीपोजिशन फ्रेज, जब नाउन की चर्चा कर रहे तो एडजेक्टिव, वर्ब की चर्चा कर रहे तो एडवर्ब है ना। Ravi didn't taste what Maya cooked. Ravi did not taste. रवि ने टेस्ट नहीं किया
व्हाट माया कुक्ड, जो माया ने बनाया। रवि सब्जेक्ट है, ये वर्ब कंपोनेंट है, नॉट जो है एडवर्बियल होता है। व्हाट माया कुक्ड ये ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस है। देखिए क्या है, यहां से यहां तक ये मेन क्लॉज तो है ही, और यहां से यहां तक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। इसमें सब्जेक्ट है माया है सब्जेक्ट, कुक बनाया ये वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज है। ठीक है, she will not come if you do not invite her. She will not come, वह नहीं आएगी, if you do not invite her, अगर तुम उसे इनवाइट नहीं करोगे। यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब कंपोनेंट, ये तो एडवर्बियल हो गया। इफ़ यू डू नॉट इन्वाइट हर, अगर तुम उन्हें इन्वाइट नहीं करोगे, ये भी एडवर्बियल है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेन क्लॉज। अब इसमें देखो एक बात, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? तो एडवर्ब क्लॉज है। इसमें है यू सब्जेक्ट, डू इनवाइट ये है वर्ब कंपोनेंट, हर है ऑब्जेक्ट, नॉट है एडवर्बियल, इफ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इफ यू डू नॉट इनवाइट हर, अगर आप उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे। तो एक क्या बन गया भाई? ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आगे है join the telegram group so that I could answer your questions. Join the telegram group so that, ताकि I could answer, मैं जवाब दे सकूं, your questions. देखो इसमें छुपा हुआ है यू, यू जॉइन, ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब कंपोनेंट है। जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? ताकि आई कुड आंसर योर क्वेश्चंस। ये एडवर्बियल है, ये एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। इसमें सो दैट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, कुड आंसर वर्ब है, योर क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है और ये यहाँ से यहाँ तक मेन क्लॉज भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के अलावा ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, भावार्थ के हिसाब से, क्योंकि ये सजेशन है ना। यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट आई कुड आंसर योर क्वेश्चंस। Ravi and his parents. Ravi and his parents. रवि और उसके माता पिता। रवि नाउन है, his parents ये भी नाउन फ्रेज है, इक्विवेलेंट स्टेटस के आइटम्स को जोड़ रहा है। ये हो गया नाउन फ्रेज। इसमें ये है डिटर्मिनर और ये है नाउन। Ravi is reading a novel and I am reading my textbook. Ravi is reading a novel. रवि एक नॉवेल पढ़ रहा है and I am reading a textbook. और मैं एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ। रवि सब्जेक्ट है, इज रीडिंग वर्ब है, नॉवेल ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, आई एम रीडिंग वर्ब है और टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक एक नाउन फ्रेज है और टेक्स्ट बुक। ये हो गया मेन क्लॉज, ये भी हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज बराबर है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसलिए जुड़े हुए हैं। और ये है क्या? तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है रचना के हिसाब से, और भावार्थ के हिसाब से ये एक असर्टिव सेंटेंस है। है ना? A letter from headquarters was received yesterday. A letter from the headquarters was received. वो प्राप्त किया गया। हेडक्वार्टर से एक चिट्ठी प्राप्त की गई कल, yesterday. ये एडवर्बियल है, ये वर्ब है
ये सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये नाउन फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड लेटर है जो कि नाउन है, यहाँ से यहाँ तक प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशन है, डिटर्मिनर है, नाउन है। ये प्रेपोजिशन फ्रेज किसका काम कर रहा है? ये प्रेपोजिशन फ्रेज इसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। A letter from headquarters. A letter from headquarters. ये क्या है? हेडक्वार्टर से आई चिट्ठी, चिट्ठी की बात हो रही है। ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का मेन वर्ड नाउन होता है, तो ये है नाउन मेन वर्ड। ये है प्रेपोजिशन फ्रेज, काम एडजेक्टिव का कर रही है, ये नाउन के बारे में चर्चा कर रही है। डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम है नाउन को चर्चा करना। यह है प्रेपोजिशन और यह है नाउन। Why he was crying is still not known. Why he was crying, वो क्यों रो रहा था? It's still अभी भी unknown है, अज्ञात है, मालूम नहीं। तो why he was crying ये सब्जेक्ट है, is वर्ब है, अभी भी unknown कॉम्प्लीमेंट है। इसमें ही सब्जेक्ट है, was crying वर्ब है, why एडवर्बियल है, प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है? तो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एडजेक्टिव फ्रेज है। स्टिल अननोन, अभी भी अज्ञात। कहा जाए यहाँ से यहाँ तक क्या है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ये बना क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा कि व्यक्ति किस प्रकार का, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब। लोग किस प्रकार के, अमीर और गरीब। आगे हमने होमवर्क जो दिया था उसमें है द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास हु कैन डू इट। द ओनली स्टूडेंट, एकमात्र विद्यार्थी, इन द क्लास में, हु कैन डू इट, जो इसे कर सकता है। अधूरा अर्थ है, नाउन फ्रेज है, इसमें मेन वर्ड नाउन है, स्टूडेंट की बात हो रही है। हु जो है सब्जेक्ट है, कैन डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट के बारे में। इन द क्लास, ये क्या है, प्रपोजिशन फ्रेज। प्रपोजिशन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। स्टूडेंट किस प्रकार का, तो इन द क्लास में। ओनली, ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक नाउन फ्रेज है। द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास हु कैन डू इट। जस्ट देन, बिल्कुल तभी। जस्ट देन, बिल्कुल तभी, ये एडवर्ब फ्रेज है, देन एडवर्ब है, जस्ट भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में चर्चा कर रहा है। हमने आपको कुछ वर्ब दिए थे, है ना। हमने कहा था कि उसके 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स लिख के लाने हैं। ओके, तो 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स, सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल पैसिव, इन्फिनेटिव, perfect infinitive, perfect passive infinitive, continuous infinitive, perfect continuous infinitive, perfect continuous infinitive, simple gerund, simple passive gerund, perfect gerund, perfect passive gerund, present participle, present passive participle, perfect participle, perfect passive participle, past participle,
ये जीरंड हैं। जीरंड के 4 फॉर्म होते हैं और ये नाउन का काम करते हैं। ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के 6 फॉर्म होते हैं। ये नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करते हैं। ये पार्टिसिपल्स हैं। पार्टिसिपल्स के 5 फॉर्म होते हैं। ये एडजेक्टिव का काम करते हैं या कभी कभी एडवर्ब का भी काम करते हैं। तो हमने जो वर्ब आपको दिया है, सिंपल इन्फिनेटिव फ्लाई, टू फ्लाई उड़ाना। थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, टू बी फ्लोन उड़ाया जाना। होमवर्क नहीं कर रहे हो, क्लास छोड़ दो। सिंपल। इस क्लास का कोई मतलब नहीं है इफ यू आर नॉट डूइंग द होमवर्क। टू हैव फ्लोन, उड़ा चुका होना। टू हैव बीन फ्लोन, उड़ाया जा चुका होना। टू बी फ्लोइंग, सॉरी टू बी फ्लाइंग, टू बी फ्लाइंग उड़ा रहा होना। टू हैव बीन फ्लाइंग, कुछ समय से उड़ा रहा होना। सिंपल जीरंड फ्लाइंग उड़ाना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग फ्लोन उड़ाया जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग फ्लोन उड़ा चुका होना। हैविंग बीन फ्लोन उड़ाया जा चुका होना। उड़ाया जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्लाइंग उड़ा रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग फ्लोन उड़ाया जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फ्लोन उड़ा चुका हुआ। हैविंग बीन फ्लोन
उड़ाया जा चुका हुआ, फ्लोन, उड़ाया गया। तो ये फ्लाई से बनने वाले 15 नॉन फिनिट फॉर्म्स हैं। मेरा फोन दो, ये रख लो। नेक्स्ट मंथ, अगला महीना। जब द लगाएंगे ना, द नेक्स्ट मंथ, अगला महीना नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने, कब आएगा वो, अगले महीने आएगा, उस सेंस में एडवर्ब फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज भी है, एडवर्ब फ्रेज भी है। द नेक्स्ट मंथ नाउन फ्रेज है, नेक्स्ट मंथ एडवर्ब फ्रेज है। गजाधर ने पूछा था ये सवाल। ऐसा है कि जिस तरह से 15 फॉर्म्स लिखे गए हैं वैसे ही बाकी सारे वर्ब्स का भी 15 फॉर्म बन जाएगा। तो फ्लाई के बाद अगला वर्ब क्या था, स्टिच। सिंपल इन्फिनिटिव टू स्टिच, सिलना। सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव टू बी स्टिच्ड, सिला जाना। परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव स्टिच्ड, सिल चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव टू हैव बीन स्टिच्ड, सिला जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव टू बी स्टिचिंग, सिल रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव टू हैव बीन स्टिचिंग, कुछ समय से सिल रहा होना। सिंपल जीरंड, स्टिचिंग, सिलना। सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग स्टिच्ड, सिला जाना। परफेक्ट जीरंड, हैविंग स्टिच्ड, सिल चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन स्टिच्ड, सिला जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्टिचिंग, सिल रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग स्टिच्ड, सिला जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग स्टिच्ड, सिल चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग बीन स्टिच्ड, सिला जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल, स्टिच्ड, सिला गया। अगला है सी, मतलब देखना। सी, सॉ, सीन। सी का फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। SEEN, सीन होता है। तो सिंपल इन्फिनिटिव टू सी, देखना। सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव टू बी सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, टू बी सीन, देखा जाना। परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव सीन, देख चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव टू हैव बीन सीन, देखा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव टू बी सीइंग, देख रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव टू हैव बीन सीइंग, कुछ समय से देख रहा होना। सिंपल जीरंड, सीइंग, देखना। सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग सीन, देखा जाना। परफेक्ट जीरंड, हैविंग सीन, देख चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन सीन, देखा जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग, देख रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग सीन, देखा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग सीन, देख चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग बीन सीन, देखा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल, सीन, देखा गया। अगला वर्ब है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है खींचना या निकालना। ड्रॉ करना, कोई चीज़ खींचना या निकालना। सिंपल इन्फिनिटिव टू ड्रॉ, निकालना। सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव टू बी ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है। टू बी ड्रॉन, खींचा जाना, निकाला जाना। परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव ड्रॉन, निकाल चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव टू हैव बीन ड्रॉन, निकाला जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव टू बी ड्रॉइंग, निकाल रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव टू हैव बीन ड्रॉइंग, कुछ समय से निकाल रहा होना। सिंपल जीरंड, ड्रॉइंग, निकालना। सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग ड्रॉन, निकाला जाना। परफेक्ट जीरंड, हैविंग ड्रॉन, निकाल चुका होना।
परफेक्ट पैसिव जीरेंड हैविंग बीन ड्रॉन निकाला जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल ड्राइंग निकाल रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग ड्रॉन निकाला जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग ड्रॉन निकाल चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन ड्रॉन निकाला जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ड्रॉन निकाला गया। अब आगे है खोलना, ओपन। सिंपल इन्फिनेटिव टू ओपन खोलना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी ओपनड खोला जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव ओपनड खोल चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन ओपनड खोला जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी ओपनिंग खोल रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन ओपनिंग कुछ समय से खोल रहा होना। सिंपल जीरंड ओपनिंग खोलना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग ओपनड खोला जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग ओपनड खोल चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन ओपनड खोला जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ओपनिंग खोल रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग ओपनड खोला जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग ओपनड खोल चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन ओपनड खोला जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओपनड खोला गया। उसी तरह से अगला है फिल, FILL, फिल मतलब भरना। फिल फिल्ड फिल्ड होता है। सिंपल इन्फिनेटिव टू फिल भरना। टू सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी फिल्ड भरा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव फिल्ड भर चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन फिल्ड भरा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी फिलिंग भर रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन फिलिंग कुछ समय से भर रहा होना। सिंपल जीरंड फिलिंग भरना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग फिल्ड भरा जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग फिल्ड भर चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन फिल्ड भरा जा चुका होना। अब आया प्रेजेंट पार्टिसिपल फिलिंग भर रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग फिल्ड भरा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिल्ड भर चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन फिल्ड भरा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिल्ड भरा गया। अगला है नो, जानना। सिंपल इन्फिनेटिव टू नो जानना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी नोन जाना जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव नोन जान चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन नोन जाना जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी नोइंग जान रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन नोइंग कुछ समय से जान रहा होना। सिंपल जीरंड नोइंग जानना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग नोन जाना जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग नोन जान चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन नोन जाना जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल नोइंग जान रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग नोन जाना जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग नोन जान चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन नोन जाना जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नोन जाना गया, ज्ञात या ज्ञात। रिमूव मतलब हटाना। सिंपल इन्फिनेटिव टू रिमूव हटाना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी रिमूव्ड हटाया जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव रिमूव्ड हटा चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन रिमूव्ड हटाया जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी रिमूविंग हटा रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन रिमूविंग कुछ समय से हटा रहा होना। सिंपल जीरंड रिमूविंग हटाना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग रिमूव्ड हटाया जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग रिमूव्ड हटा चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन रिमूव्ड हटाया जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रिमूविंग हटा रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग रिमूव्ड हटाया जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग रिमूव्ड हटा चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन रिमूव्ड हटाया जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिमूव्ड हटाया गया। अगला है सेंड। सेंड मतलब भेजना। सिंपल इन्फिनेटिव टू सेंड भेजना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी सेंट भेजा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव सेंट भेज चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेंट भेजा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी सेंडिंग भेज रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेंडिंग कुछ समय से भेज रहा होना। सिंपल जीरंड सेंडिंग भेजना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग सेंट भेजा जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग सेंट भेज चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन सेंट भेजा जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंडिंग भेज रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग सेंट भेजा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग सेंट भेज चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन सेंट भेजा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेंट भेजा गया। ब्रेक मतलब तोड़ना। सिंपल इन्फिनेटिव टू ब्रेक तोड़ना।
सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी ब्रोकन तोड़ा जाना, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव ब्रोकन तोड़ चुका होना, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन ब्रोकन तोड़ा जा चुका होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी ब्रेकिंग तोड़ रहा होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन ब्रेकिंग कुछ समय से तोड़ रहा होना, सिंपल जीरेंड ब्रेकिंग तोड़ना, सिंपल पैसिव जीरेंड बीइंग ब्रोकन तोड़ा जाना, परफेक्ट जीरेंड हैविंग ब्रोकन तोड़ चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरेंड हैविंग बीन ब्रोकन तोड़ा जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रेकिंग तोड़ रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग ब्रोकन तोड़ा जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग ब्रोकन तोड़ चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन ब्रोकन तोड़ा जा चुका हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रोकन तोड़ा गया। सेल मतलब बेचना, सिंपल इन्फिनेटिव टू सेल बेचना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी सोल्ड बेचा जाना, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव सोल्ड बेच चुका होना, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन सोल्ड बेचा जा चुका होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी सेलिंग बेच रहा होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेलिंग कुछ समय से बेच रहा होना, सिंपल जीरेंड सेलिंग बेचना, सिंपल पैसिव जीरेंड बीइंग सोल्ड बेचा जाना, परफेक्ट जीरेंड हैविंग सोल्ड बेच चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरेंड हैविंग बीन सोल्ड बेचा जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सेंडिंग भेज रहा सेलिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल सेलिंग बेच रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग सोल्ड बेचा जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग सोल्ड बेच चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन सोल्ड बेचा जा चुका हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सोल्ड बेचा गया, है ना। राइट मतलब लिखना, सिंपल इन्फिनेटिव टू राइट लिखना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी रिटन लिखा जाना, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव रिटन लिख चुका होना, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन रिटन लिखा जा चुका होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी राइटिंग लिख रहा होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होना, सिंपल जीरेंड राइटिंग लिखना, सिंपल पैसिव जीरेंड बीइंग रिटन लिखा जाना, परफेक्ट जीरेंड हैविंग रिटन लिख चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरेंड हैविंग बीन रिटन लिखा जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म राइटिंग लिख रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग रिटन लिखा जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग रिटन लिख चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन रिटन लिखा जा चुका हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन लिखा गया। वैसे ही अगला है रीड, रीड मतलब पढ़ना, सिंपल इन्फिनेटिव टू रीड पढ़ना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी रेड पढ़ा जाना। देखिए READ रीड मतलब पढ़ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म READ, अब इसको रेड पढ़ते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म READ, इसको भी रेड पढ़ते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, तो स्पेलिंग सेम रहता है, पढ़ते अलग हैं, रीड रेड रेड। सिंपल इन्फिनेटिव टू रीड पढ़ना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी रेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा जाना, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव रेड पढ़ चुका होना, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन रेड पढ़ा जा चुका होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी रीडिंग पढ़ रहा होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन रीडिंग कुछ समय से पढ़ रहा होना, सिंपल जीरेंड रीडिंग पढ़ना, सिंपल पैसिव जीरेंड बीइंग रेड पढ़ा जाना, परफेक्ट जीरेंड हैविंग रेड पढ़ चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरेंड हैविंग बीन रेड पढ़ा जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रीडिंग पढ़ रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग रेड पढ़ा जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग रेड पढ़ चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन रेड पढ़ा जा चुका हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रेड पढ़ा गया। से मतलब कहना, से सेड सेड, सिंपल इन्फिनेटिव टू से कहना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी सेड कहा जाना, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव सेड कह चुका होना, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेड कहा जा चुका होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी सेइंग कह रहा होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेइंग कुछ समय से कह रहा होना, सिंपल जीरेंड सेइंग कहना, सिंपल पैसिव जीरेंड बीइंग सेड कहा जाना, परफेक्ट जीरेंड हैविंग सेड कह चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरेंड हैविंग बीन सेड कहा जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सेइंग कह रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग सेड कहा जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग सेड कह चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन सेड कहा जा चुका हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेड कहा गया। आस्क मतलब पूछना, सिंपल इन्फिनेटिव टू आस्क पूछना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी आस्क्ड पूछा जाना, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव आस्क्ड पूछ चुका होना, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन आस्क्ड पूछा जा चुका होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी आस्किंग पूछ रहा होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन आस्किंग कुछ समय से पूछ रहा होना, सिंपल जीरेंड आस्किंग पूछना, सिंपल पैसिव जीरेंड बीइंग आस्क्ड पूछा जाना, परफेक्ट जीरेंड हैविंग आस्क्ड पूछ चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरेंड हैविंग बीन आस्क्ड पूछा जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आस्किंग पूछ रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग आस्क्ड पूछा जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग आस्क्ड पूछ चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन आस्क्ड पूछा जा चुका हुआ,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आस्क्ड, पूछा गया ना। बाई मतलब खरीदना, BUY। सिंपल इन्फिनेटिव टू बाई, खरीदना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी बॉट, खरीदा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव बॉट, खरीद चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन बॉट, खरीदा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी बाइंग, खरीद रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन बाइंग, कुछ समय से खरीद रहा होना। सिंपल जीरंड बाइंग, खरीदना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग बॉट, खरीदा जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग बॉट, खरीद चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन बॉट, खरीदा जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बाइंग, खरीद रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग बॉट, खरीदा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बॉट, खरीद चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन बॉट, खरीदा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बॉट, खरीदा गया। ओके अब टर्न, टर्न मतलब मोड़ना। सिंपल इन्फिनेटिव टू टर्न, मोड़ना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी टर्न्ड, मोड़ा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव टर्न्ड, मोड़ चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन टर्न्ड, मोड़ा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी टर्निंग, मोड़ रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन टर्निंग, कुछ समय से मोड़ रहा होना। सिंपल जीरंड टर्निंग, मोड़ना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग टर्न्ड, मोड़ा जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग टर्न्ड, मोड़ चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन टर्न्ड, मोड़ा जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल टर्निंग, मोड़ रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग टर्न्ड, मोड़ा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग टर्न्ड, मोड़ चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन टर्न्ड, मोड़ा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टर्न्ड, मोड़ा गया। तो ये 15 नॉन फिनिट फॉर्म्स जो होते हैं एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा हटाया जा रहा, तो लिखिए प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल है। काम है एडजेक्टिव का, नहीं तो एडवर्ब का। हटाया जा रहा, बीइंग रिमूव्ड। तो हिंदी हम दें तो आप उसको इंग्लिश में लिखिए, हम इंग्लिश दें तो आप उसको हिंदी में लिखिए। समझ चुका होना, तो ये दो चीज़ हो सकता है। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है और ये परफेक्ट जीरंड भी हो सकता है। टू हैव अंडरस्टूड, और हैविंग अंडरस्टूड। समझ चुका होना, है ना। मान लीजिए मैंने इंग्लिश दिया आपको, बीइंग प्रेज्ड। प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है। तो ये दो चीज़ हो सकता है, ये सिंपल पैसिव जीरंड हो सकता है और ये प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल हो सकता है। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग प्रेज्ड, प्रशंसा किया जाना। अब बीइंग प्रेज्ड प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, प्रशंसा किया जा रहा। तो इस तरह से जो है ना, आप इतने उस्ताद हों कि फटाफट बताएं आप, इतनी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तालिब इज आस्किंग सर आपकी बुक भी है क्या? देखो, आपको अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश का उस्ताद बनना है। दुनिया में कोई भी इंग्लिश टेस्ट पास कर सकें, इंग्लिश बोल सकें, आराम से लिख सकें,
तो इसके लिए जो जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 काम है इंग्लिश का माहौल, जुड़ाव। हिंदी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना चाहिए, छोड़ दो हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, पूरा इंग्लिश को वक्त दो, उसके माहौल में रहो, दबा के पढ़ो, रीडिंग और लिसनिंग को समय दो। पहला काम ये। दूसरा, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसकी भरपूर प्रैक्टिस, इस तरह कि हम दूसरों को भी पढ़ा सकें, ऐसा आना चाहिए। जो भी जीएस पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फिल्म देख रहे हो, इंग्लिश में देखो। और बाकी क्या किताब चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आपको बताते ही रहते हैं। तो अगर किसी किताब की ज़रूरत होगी तो वो भी हम बताएंगे। तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, करके आना फिर कल। नॉन फिनाइट फॉर्म पहले सीखेंगे 15। नॉन फिनाइट फॉर्म जब पक्का हो जाएगा तभी आगे बढ़ने का मतलब है, क्योंकि नॉन फिनाइट का जब तक पक्का नहीं होगा ना, ये आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका बहुत यूज़ है आगे। अगर ये पक्का नहीं होगा तो आगे दिक्कत होगा। सो first of all, we'll master the 15 non-finite forms and then we'll proceed further in the course. So for today, that's it from my side. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye-bye.